अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सूफिया है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन ने दाव लगाया था। मैं भी प्यारी थी, लेकिन वो ज़्यादा हसीन थी। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती, और मैं अक्सर सोचती कि काश मेरी बहन कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना न हो। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत बढ़ गई कि मैं उसके मरने की भी दुआएं मांगती थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया करती थी, उसे बात बात पर डांटा करती, मगर न जाने वो भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान देती थी, मेरा बहुत एहतराम करती थी, हर वक्त बाजी बाजी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती। मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे। अब मैं खुश थी, चलो अच्छा है, अपनी बहन से जान छूट जाएगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई मेरी बहन की मिसाल नहीं देगा, मगर यहाँ भी मेरी बहन मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद कर जाता। बहुत बार ऐसा हुआ। तब मेरी खाला ने कहा कि पहले मेरी बहन की शादी कर दो, इसके बाद मेरी शादी कर देना। पहले तो मेरे अब्बू नहीं माने, मगर जब अम्मी ने समझाया तो वो राजी हो गए। लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं इस उम्मीद में भी बहन को बाजी मारने नहीं दे सकती थी। मेरी बहन सिर्फ 20 साल की थी और मुझसे 15 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वो घर बसा लेती? लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली, मुझे किसी ने भी मशवरा करना मुनासिब नहीं समझा। फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए ही आया था, लेकिन वो मेरी बहन को पसंद कर गए, पर फिर उसके लिए ही वो रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख भी तय हो गई। मैं अंदर ही अंदर चल रही थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुजरने लगे और मेरी बहन की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैं तो उसे देखती ही रह गई थी। वो बोली, बाजी, मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? मैंने उसे गले लगाया और कहा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुख में है। अम्मी अब्बू को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था। तुम जानती हो क्या, छोटी उम्र की दुल्हन पर उनके शौहर बहुत ही जुल्म करते हैं। उन्हें लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। सही उम्र तो 25-26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर बहन डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बहुत ही कमज़ोर दिल की मालिक थे। वो बोली, बाजी, अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता, मैं तो 35 साल की हूँ। दूल्हा तो मुझसे दब कर रहेगा। बहन ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतारकर मेरे सर पे डाल दिया और बोली, बाजी, खुदा के लिए आप मेरी जगह शादी कर लें। मैं मारपीट सह नहीं पाऊंगी। मैं तो 25 साल की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे, फिर अम्मी अब्बू को पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा दिया। वो बोली, बाजी, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, आप बस मुझे बचा लें। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कह दी और फिर वो मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। बारात आ गई और मेरी शादी रोहान से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत बहुत थी, और इसी इज्जत की खातिर हमारे घर रोहान का रिश्ता आया था। रोहान बहुत ही पैसे वाला था, दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब रोहान की तस्वीर देखी थी तो मैं उसी वक्त से उसकी दीवानी हो गई थी। मैंने तो इसी वक्त सोच लिया था कि मेरी बहन, तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ छीनी है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। भले ही रोहान मेरी एक तरफा मोहब्बत थी। रोहान अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का इकलौता मालिक था। रुखसती से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और बोली, बेटा, अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने नाम सर हिलाया और जल्दी से बात बना दी कि अगर शौहर से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा होता है। ऐसा हमारे खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। मैं रोहान के लिए सच संवर कर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। तब कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ट्रॉली के घसीटने की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी, सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान देकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि मैं हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी।
नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तब मुझे रोहान की आवाज़ आई। वो आहिस्ता से बोला, कैसी हो? अब ट्रॉली के पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा कर रह गया। बहुत ही खूबसूरत हैंडसम रोहान अपनी व्हील चेयर खींचता हुआ आगे बढ़ा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया। रोहान ने मुझे देखकर चौंक गया था। वो बोला, आप कौन है? मैं बोली, रोहान, तुम लंगड़े हो, तुम अपाहिज हो, तुम पूरी जिंदगी अपनी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों की हालत देखने के काबिल थी। वो तो खामोश हो गया लेकिन मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। रोहान बहुत खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली, क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो रोहान की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो? तुम तो शायद मेरी बहू की बड़ी बहन हो ना। मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? हमसे ये क्यों छुपाया कि आपका बेटा माजूर है? मेरी सास उसे आगे बढ़ी और मेरा हाथ दबोच कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूंगी। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। तब रोहान बोला, अम्मी एक मिनट रुक जाए। मैंने आपसे कहा था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दें। ऐसे कुछ भी नहीं छुपाए। क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी से काम लिया। तब आपके साथ भी ऐसा ही धोखा हो गया। तो फिर यहाँ से जाएं। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो मुझे कच्चा ही खा जाए। मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई। पर मैं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। साथ ही साथ मैं अपनी बहन को कोस रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी है। काश इसकी शादी रोहान से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब ही यहाँ पर चुकता हो जाना था। मगर मेरी तो अकल ही मारी गई थी जो जलती आग में खुद को झोंक दिया। मैं रोते हुए कह रही थी। रोहान बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देखता रहा। फिर बोला, क्या आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है? मैंने रोहान की तरफ देखा और सोचा कि इसके साथ झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है। इसीलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने मेरे साथ धोखा नहीं किया, बल्कि मैंने दिल से धोखा करने की कोशिश की। मैंने उसे डराया था कि शौहर नहीं होते, इसीलिए उसने अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर रोहान बोला, आपने ऐसा क्यों किया? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी अकल ही मारी गई थी। दरअसल मैंने आपकी तस्वीर देखी थी तो मुझे उसी वक्त आपसे मोहब्बत हो गई थी। इसीलिए मैंने सोचा कि आपका रिश्ता तो मेरे लिए आया था, तो फिर क्यों बहन की शादी आपके साथ होने दूँ। रोहान बहुत देर तक मुझे देखता रहा और फिर बोला, क्या आपने गौर नहीं किया, मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपने तस्वीर में देखी थी और जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। रोहान की आंखें सुर्ख हो गई थी। वो बहुत उदास लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी परवाह ही नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए तो वही बहुत था। मैं गुस्से में रोती हुई बाथरूम में गई। कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। रोहान अब भी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते हुए पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटी की जिंदगी से निकाल कर रहूंगी। तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूंगी। मैं भी गुस्से से बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती। कल के बजाय आप आज मुझे अभी तलाक दिलवा दे। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर रूहान को बैठा पाया। उसका चेहरा अपनी बेइज्जती पर सुर्ख हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे रूहान पर रहम आया, मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहाँ के तर्ज का ठेका क्या मैंने ही ले रखा है। मैं कमरे में आई तो रूहान बोला, जो होना था वो हो गया। अब मैं आपके सामने हूँ। ये घर जायदाद आजी सब कुछ अब आपका है, लेकिन अगर आप अब भी मुझसे तलाक लेना चाहती हैं तो मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूंगी। क्यों ना तब तक 1 महीने रूहान के साथ रहकर इस शाम में शौकत और ठाट बाट का मजा लूं। तब तक मेरे घर वालों को गुस्सा भी कम हो जाता, क्योंकि जब मेरे घर वालों को पता चला था ये बहन की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा कसूरवार वो मुझे ही समझ रहे थे। मेरी बहन ने भी अम्मी पापा को सच बता दिया कि बाजी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे ये करवाया था। मैं उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आए। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी।
वैसे मेरी सास तो बिल्कुल भी नहीं लगती थी, वो तो बहुत जवान दिखती थी। मेरी सास का मुंह तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोली, ये अहमद हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, ये भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार हैं। ये कल से मेरा सर खा रहे हैं कि भाभी इतनी खूबसूरत है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढते। अपनी सास की बात सुनकर मुझे बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा क्यों ना अपनी बहन का रिश्ता इसके लिए मांगी हूँ। लेकिन वो आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो तो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन भाभी भी कम खूबसूरत नहीं है। लेकिन वो तस्वीर वाली लड़की तो बहुत ही खूबसूरत थी। फिर मेरी सास ने बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शैन की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास वो मेरे इस हाल में मजे ले रही थी। गुस्सा और जलन ने मुझे अंदर से तड़पाया हुआ था। मैं अपने कमरे में आए सामान की तोड़ फोड़ करने लगी, जबकि रोहान मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि अपनी बहन से उसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले दोनों का रिश्ता करवाती और फिर अहमद और अपनी बहन को दुख देने के लिए और उसे तड़पाने के लिए मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। इसीलिए मैंने अब अहमद के साथ दोस्ती करना शुरू कर दी। एक शाम मैंने अहमद को लॉन में बैठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ बैठ जाऊं। अहमद ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वो बोल उठा, भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मेरे रोने में मजीद शिद्दत आ गई। मैंने कहा, अहमद आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से ही नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। अहमद पहले तो हैरान हुआ और फिर बोला, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैंने कहा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। मैं इस तरह के अपाहज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। अहमद मुझे दिलासा देता रहा। जब मैं कमरे में गई तो रोहान मुझे बहुत गहरी निगाहों से देख रहा था। वो मुझे देखकर बोला, अहमद से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से और नफरत से बोली, हाँ, कम से कम वो अपाहज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर रोहान खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आंख सिसकियों की आवाज से खुली। मैंने सर उठाकर देखा तो रोहान खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी कहो, रोहान मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी, लेकिन सिर्फ मेरी बहन बीच में आ गई। मैं अपनी बहन को किसी भी तरह जीने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं रोहान को अपना नसीब मानकर उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू कर देती और फिर मेरी बहन की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो वहां पर मेरी बहन मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं देना चाहती थी। मैंने रूहान को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिन रास्तों पर चल रही थी नहीं मालूम उनका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मुझसे बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दब नहीं रही थी। मैं भी मुंह पर ही जवाब दे दिया करती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मुझे रोहान की आवाज़ सुनाई थी। वो मेरा नाम दे रहा था। मैं एकदम रुक गई। रोहान बोला, मेरी बीवी के साथ बुरा सलूक मत किया करे और मैं उसे वही इज्जत दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू की होती है। मेरी सास मुझसे से बोली, वही बीवी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाहज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ इसको तलाक दे दो, मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले। उसी वक्त रोहान एकदम गुस्से से बोला, खबरदार, जो आज के बाद आप इन मेरी बीवी के खिलाफ ऐसी जबान इस्तेमाल की, वो अब मेरी बीवी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर अहमद खड़ा था। अहमद चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरे सामने था। वो बोला, अगर आपका दिल चाहे तो कहीं घूमने के लिए चले। लेकिन मैंने नाम सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। अहमद मुंह लटका कर चला गया। रूहान के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख हुआ। मैंने किस तरह रूहान की बेइज्जती की, उसे अपाहज कहकर पुकारती रही और रूहान ने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी हिमायत की थी, मेरे लिए कितनी इज्जत से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में रूहान के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने दिल को टटोला तो उसने रूहान का ही नाम लिया। रात को जब रूहान कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे में लेटा देख परेशान हो गया। बोला, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और रूहान के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली कि खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे।
मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। ये सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। रूहान ज़ख्मी सी हंसी हंसकर बोला कि एक अपाहज इंसान के साथ हमदर्दी तो की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से रूहान का दिल जीत कर ही रहूंगी। जब मैंने अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा कि मैं रूहान के बगैर नहीं रह सकती। आहिस्ता आहिस्ता मैं रूहान के करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों से करती थी। अहमर अब भी मेरे पास आने की कोशिश करता और कहता कि अब तो तुम मुझे टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने उसे बुरी तरह डांट दिया। मैंने कहा मेरा टाइम मेरे शौहर के लिए है, अवैर के लिए नहीं। साथ ही मैंने अहमर से ये भी कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। अहमद पहले तो हैरान हुआ और फिर खामोशी से चला गया। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली कि मैं अहमद के लिए तुम्हारी बहन का हाथ मांगना चाहती हूँ। तुम्हारी बहन कितनी खुश रहेगी ना उसके साथ, मगर तुम दिल छोटा मत करना। अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम्हारी बहन के हिस्से की जो खुशियाँ हैं वो तुम मुझसे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई, जबकि मैं सोचती रह गई कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही थी। ऐसी बातें क्यों करती थी कि जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी मेरी बहन का नाम मेरे सामने आ जाता था तब मेरा दिल तड़प उठता था और मैं गुस्से से भर जाती थी। फिर मुझे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता था। लेकिन मैं रूहान की खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में रूहान की मोहब्बत और भी मजबूत हो रही थी और रूहान के मैं सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। मगर ये देखकर मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। कहने लगी कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो, मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए इसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर रोहान अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप मेरी बीवी पर इतना गंदा इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? इस घर की बहू है ये। ये सुनकर मेरी सास चुप हो गई। एक बात मुझे हैरत में डाल देती थी कि जैसे ही मैं रूहान को दवा देती तो वो कांपने लगता था। आज मैंने जब रूहान से उसके कांपने की वजह पूछी तो उसने बताया कि तुम फिक्र मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ। सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर रूहान को गाड़ी में बैठाकर अस्पताल ले गई। मैंने रूहान की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई और पूछा कि ये दवाइयाँ किसकी? डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया ये दवाई तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसे खाने से तो आहिस्ता आहिस्ता इंसानों के पैरों की ताकत खत्म हो जाती है, पाँव कमज़ोर होते चले जाते हैं और वो अपाहज हो जाता है। ये दवा तो हमारे मुल्क में नहीं मिलती। ये दवा तुम्हें कहाँ से मिली है? रोहान भी सदमे में आ गया। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही मेरी सास मेरे कमरे में आई, मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी सरकत पर और मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई। उसे लगा शायद ये मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपने सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। रूहान इस वक्त कमरे में ही बैठा था, खामोशी से ये सब कुछ देख रहा था। सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, रूहान तो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं। मैंने रूहान के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, मगर उस बूढ़े ने मरते ही अपनी सारी दौलत रूहान के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। अहमद जो हमारा पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। अहमद और मैंने मिलकर प्लानिंग की कि रूहान को अपाहज करके आहिस्ता आहिस्ता रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों रूहान को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा, मुझसे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता जा रहा है। मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी ही लड़की से मेरी शादी करवा दें जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके, भले ही वो लड़की गरीब हो। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर रूहान की ही ज़िद पर हम तुम्हारे का रिश्ता लेकर गए थे। तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी। इसीलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था कि उसे भी डरा धमका कर अपने काबू में कर लेंगे, और जब रूहान को हम अपने रास्ते से हटा देंगे
تو یہ سارا الزام ہم تمہاری بہن پر لگا دیں گے، استعان کی ساری دولت ہماری ہو جاتی، اور پھر میں اور احمد شادی کر لیتے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹتے۔ مگر تم تو بہت ہی ہوشیار نکلی۔ اپنی ماں کی ساری باتیں سن کر روحان نے پولیس کو فون کر کے بلوا لیا، اسے اپنی سوتیلی ماں اور عمر کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور ہم دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔